की मौत के बाद ये घर मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो जाता है। मजीद इस घर को हबीब कैसे बर्बाद करेगा, हबीब और फाखिर के बीच में जो वो कौन सी नई जंग छिड़ने वाली है, क्या फाखिर अपने वालिद की इस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से चला पाएगा। जिस दिन से जहीर की मौत हुई है तो समीना के अलावा इस घर में किसी को कोई भी तकलीफ नहीं है। हबीब तो और भी ज्यादा खुश है कि चलो भाई शुक्र है भाई की मौत हो गई है, भाई की मौत के बाद जो वो ये घर सारा मेरी मुट्ठी में आ जाएगा और अपनी मर्जी के मुताबिक मैं इस घर को चलाने की कोशिश करूंगा। अब ऐशा ये चीजें नहीं चाहती क्योंकि इस बात पे ऐशा को पता है कि भाई हबीब के पास ये सारा कंट्रोल आ गया तो ये इतना लापरवाह इंसान है कि ये इस घर को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर देगा। ऐसा चाहती है कि ये सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो फाखिर के पास चली जाए। रहीला भी जो है वो जहीर के जनाजे के ऊपर आती है और जब ऐशा ये सारा सीन देखती है तो ऐशा से ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती। हबीब जो है वो रहीला को इज्जत देता है, उसे घर में एक मकाम देता है, एक बीवी की हैसियत से देखता है। तो ऐशा को वहीं पर जो वो अंदाजा हो जाता है कि भाई जहीर की मौत के बाद हबीब कौन सा कदम उठाने वाला है। रहीला और हबीब की आपस में मुलाकात भी होती है तो हबीब जो है उसे सुनहरे ख्वाब भी दिखाते हैं कि भाई जैसे भाई की मौत होगी उसके बाद मैं तुम्हें अपने घर में लेकर आ जाऊंगा, सुकून के साथ जिंदगी गुजारेंगे, किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं होगा। इसी वजह से ऐशा जो वो साफ अल्फाज में हबीब को इनकार कर देती है। हबीब ये फैसला करता है, हो सकता है कि ऐशा के साथ वो डिस्कस करे, उसके साथ ये बात करे कि भाई मैं रहीला को भी इस घर में लेकर आना चाहता हूँ। तो ऐसा इनकार करती है, उसे कहती कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए वो औरत इस घर में नहीं आएगी। हबीब ये बातें सुनता है तो ऐशा को चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है। ये सोचकर वो ऐशा के सामने बात करता है कि अकेले में जब मैं इसके सामने बात करूंगा तो ये खामोशी के साथ इस बात को तस्लीम करेगी। लेकिन ऐशा आगे से रिस्पॉन्स देती है, इसे जवाब देती है और इनकार करती है कि भाई वो इस घर में नहीं आएगी। हबीब कहता है कि भाई मेरा घर है और अब इस घर में जो वो मेरा हुक्म चलेगा, मेरे हुक्म के अलावा कोई भी किसी किस्म की बात नहीं करेगा। वो मेरी बीवी है और उसका हक बनता है कि इस घर में वो हर सूरत में है। जहां से हबीब ये बातें करके चला जाता है लेकिन पीछे से जो ऐशा बड़ी परेशान हो चुकी है क्योंकि पहले कोई भी इस किस्म का मसला होता था तो वो जहीर के पास जाती थी, उसके साथ ये बात शेयर करती थी तो जहीर इसकी सपोर्ट करता था। ऐशा को सामने एक नजर आता था कि भाई मेरा भाई जो है वो मौजूद है और मुश्किल वक्त में मेरा साथ देगा और हबीब इसी वजह से रहीला को इस घर में लेकर भी नहीं आता था। अब तो जहीर मौजूद नहीं है तो वो इस चीज का वो फायदा उठा रहा है। ऐसा बेबस होकर जो है वो फाखिर को अपने पास बुलाती है क्योंकि इसके अलावा इसे कोई और नजर नहीं आता। फाखिर को जब अपने पास बुलाती है इसके साथ जो वो सारी बात शेयर करती है, उससे बताती है कि भाई तुम्हारा बाप जो वो अब इस दुनिया से चला जा चुका है और सारी की सारी जो जिम्मेदारी है तुम्हारे बाप ने तुम्हारे ऊपर डाल दी है, तुम्हारे कंधों के ऊपर ये बोझ है और तुमने हर सूरत में इस घर को चलाने की कोशिश करनी है। फाखिर वहां पर ऐशा को जब कोई ऐसा जवाब नहीं देता क्योंकि वो बेचारा सोच में पहले भी मुब्तला है, उसे भी उसके ऊपर इतनी बड़ी परेशानी है और इतना बड़ा वो फैसला कर पा नहीं रहा। वो तो अयाशी करने वाला इंसान था, सुकून के साथ जिंदगी गुजारता था और इतनी बड़े घर की जो जिम्मेदारी इस पे आ चुकी है, छोटा सा बच्चा है तो वो कैसे इस घर को चलाएगा। अपने कमरे के अंदर चला जाता है, परेशान बैठ होता है। एनी जब इसके पास आती हो तो आकर बात करती है, वजह पूछती है भाई क्यों इतने परेशान हो। तो फाखिर जो खोलकर जो है वो एनी को बता देते हैं कि भाई पापा के जाने के बाद मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरे ऊपर जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी, जब मेरे ऊपर इतना बड़ा बोझ आ जाएगा। तो एनी कहती कि हाँ बड़े पापा के बाद जो अब आपके ऊपर या आपके कंधों के ऊपर यह जिम्मेदारी आ चुकी है, आपने हर सूरत में इस जिम्मेदारी को संभालना है, इस जिम्मेदारी को आगे जो है वो चलाना है। अब हबीब और फाखिर के बीच में तूफान खड़ा हो जाएगा, नई जंग छिड़ जाएगी क्योंकि हबीब चाहेगा घर का बड़ा मैं हूं तो मैं इस घर की जो फैसले करूंगा। फाखिर को जो है जिम्मेदारी मिली हुई है तो फाखिर जो है वो कहेगा कि भाई इस घर के फैसले मैं करूंगा। जब ये बात जो है वो पहुंच जाएगी फाखिर की दादी के पास तो फाखिर की दादी ये बात कहेगी कि भाई जो बात जहीर कह कर गया है वही होगा। तो जहीर ने तो ये कहा हुआ है कि भाई मेरा बेटा जो है इस घर को चलाएगा, मेरा बेटा जो है उस घर को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है कि हबीब जो है वो हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाए। वो ये फैसला करेगा भाई ठीक है जब फाखिर इस घर को चलाएगा तो उसके बाद जो है वो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। तो फिर मजीद जो है फाखिर और रहने के लिए मुश्किलात आएंगी, कोई इस घर में और होगा नहीं तो इस बड़ी इसको जो है मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ेगा। रहीला और ऐला जो वो बड़ी खुश होती हैं क्योंकि इन्होंने जो वो अब अपने शौहरों के ऊपर जो वो कंट्रोल मुकम्मल तौर पर कर लिया है, सारी की सारी कमान जो वो संभाल रही है। और ऐला एक दूसरे के साथ बातें कर रही होती हैं तो ऐला जो अपनी बहन को ख्वाब दिखा देती है, उससे कहती कि भाई मैं जब हबीब के घर गई हूँ जहीर की मौत के वक्त तो वहाँ पर हबीब ने मुझे बड़ी इज्जत दी और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरा जो ख्वाब है वो पूरा हो जाएगा। जिस दिन रहीला उस घर में जाएगी तो उसके बाद जो ऐशा की वैल्यू होगी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी।
एला भी कहती कि भाई आपको भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, बड़ी आप ही मैंने भी जो उस घर की पूरी कमान संभाल रही है। जमशेद ने जो सारा का सारी जिम्मेदारी है वो एला के ऊपर डाल दी है। एला ने इस तरीके से जमशेद को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है कि जो चीज़ भी वो कहती है आगे से जो जमशेद जो उसकी बात मानता जा रहा है। एला कहती है कि भाई कान चिट्टा है, तो जमशेद भी ये बात मान लेता है कि भाई वाकई कान चिट्टा है। सारी की सारी जो बातें होती है वो एला की इस घर में चलना शुरू हो चुकी है। जमशेद अपनी माँ के साथ ये बातें डिस्कस करता है, उसे सब कुछ पता आता है कि भाई माँ जी अब मैं सारी घर की जो जिम्मेदारी है वो एला को संभाल दी है, तुमने अब कोई भी काम नहीं करना, सब कुछ जो वो एला करेगी। तो बात जो मेन होती है माँ वो उससे पूछती है कि भाई मुझे ये बताओ कि घर की जो दौलत है या जो तिजोरी है या जो चाबी है वो किसके पास होगी। तो आगे से जमशेद कहते हैं कि वो सारे के सारे पैसे भी एला के पास होंगे। तो इस बात पे जो है माँ को एक शक पैदा हो जाता है कि भाई इसका कोई मकसद जरूर है। जहाँ पर वो एला साथ में मौजूद होती है तो वो जमशेद को जो समझाने की कोशिश नहीं करेगी, लेकिन बाद में जो जमशेद की ये सारी बातें शेयर करेगी, उसके सामने ये बातें रखेगी कि भाई तू ऐसा ना कर, ऐसा करने से जो घर में नुकसान पैदा होगा या घर में जो वो मसले पैदा होंगे। भाई जमशेद कहाँ से बातें मानेगा, वो अपनी मोहब्बत में इतना अंधा हो चुका है, इतना पागल हो चुका है कि वो अपनी माँ को जो वो इनकार कर देगा, उससे कहेगा कि माँ जी नहीं नहीं ऐसा कोई मसला नहीं होगा, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप देखना कि एला कैसे इस घर को कंट्रोल करती है। लेकिन एला जो है वो जिस दिन से उसे पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे तो घर का जो खर्चा होगा वो कम देगी, अपनी सास को और सारे जो पैसे होंगे वो अपने पास रखती जाएगी। और इस तरीके से हो सकता है कि ये पैसे जमा करके यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। यहाँ से जब निकलेगी तो फिर जाकर जमशेद को एहसास होगा कि यार मुझे जो वो अपनी माँ ठीक कहती है, क्योंकि रहीला और एला का जो मकसद है उनकी सोच एक ही है, उनकी मंजिल एक ही है कि अपने घर के ऊपर जो वो सही तरीके से राज करना। रहीला को भी मंजिल मिलना शुरू हो चुकी है। अब हबीब के सामने वो ये डिमांड रख देगी, क्योंकि जहीर की वजह से पहले भी वो चुप थी, अब डिमांड जिस वक्त रखेगी तो जहीर जो हबीब जो है वो मजबूर होकर इसे अपने घर में लेकर चला जाएगा और घर लेकर जाएगा। तो एला और ऐसा कि जो है हर रोज झगड़े शुरू हो जाएंगे, हर रोज जो वो लड़ाइयाँ होंगी, तो हबीब मजबूर हो जाएगा और वो रहीला को इस घर का जो हिस्सा है वो आधा करके दे देगा। इस तरीके से घर जो वो टूटेगा। फाखिर जो इस घर को बचाने की कोशिश करता है, अब देखना है कि वो उस कोशिश में कामयाब होता है या नाकाम होता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में बताने आपको क्या लगता है कि क्या फाखिर और हबीब के बीच में जो वो एक जंग छिड़ेगी, क्या उस जंग में जो वो हबीब कामयाब होगा क्योंकि बड़ा है और उसकी थोड़ी बहुत जो वो अथॉरिटी होगी, थोड़ी बहुत उसकी जो बात होगी वो मानी जाएगी। तो क्या फाखिर अपने आप को पीछे कर लेगा या अपने बाप के वादे के ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करेगा? ये सब बताने और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।